बोलिए भारत माता की। भाई रामचरण जी, हमारे सांसद जी कह रहे हैं कि ये गांव मेरा है और मैंने इसमें कितने के कुल काम 15 करोड़ के कुल काम 10 करोड़ रुपए के काम सैंक्शन करा दिए और 4.5 करोड़ की सड़क भी बनवा दी। और भारत माँ का नारा ऐसे लगेगा तो कैसे काम चलेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के अजय राजपुरा के इस शिविर में मंच पर विराजमान हमारे सांसद सम्मानीय रामचरण बोहरा जी, आपके लोकप्रिय विधायक सम्मानीय कैलाश वर्मा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादित जी, इस संभाग के हमारे प्रभारी सत्यनारायण जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राजेश गुर्जर जी, जिले के प्रभारी विमल अग्रवाल जी, महामंत्री ब्रजेश लाटा जी, हरिमोहन जी, सभी हमारे पार्टी के मंडल के अध्यक्ष बमर कंवर जी, प्रधान पंचायत समिति सांगानेर, सरपंच हनुमान चौधरी जी, जिला परिषद सदस्य राज कंवर जी और सरपंच गीता चौधरी जी, सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई हमारी माता और बहनों, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, सभी को मैं नमन करता हूं। यह बगरू क्षेत्र, इस पर बड़ी कृपा है। गौनेर के लक्ष्मी जगदीश जी की इस पर कृपा है, बड़के बालाजी की, मैं उनको नमन करता हूं। बगरू में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में पधारे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बगरू को कौन नहीं जानता। बगरू के ब्लॉक प्रिंट, नेवटा की बिलू, पाटरी, सांगानेरी प्रिंट दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए है। मैं आज यहां भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर और जो सुशासन दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है, मैं इस मौके पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, भारत की राजनीति के लिए, भारत की राजनीति को दिशा देने के लिए काम किया, मैं उनको इस मंच से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और उनको जो उन्होंने एक सुशासन की एक कल्पना की थी, मैं निश्चित रूप से उस सुशासन की कल्पना को आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने विरोधियों को भी अपना बनाने का काम किया। उनके अंदर जिस तरह से सुशासन की कल्पना थी कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, हमारा राज्य के जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको किस तरह से काम करना चाहिए, उनके मन में एक भाव था कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए और इस देश को एक संस्कृति और विचार से
जोड़ने के लिए उन्होंने जीवन भर इस मां भारती के लिए, मां भारती के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने काम किया। वो ऐसे राजनीतिक प्रखर वक्ता थे, प्रतिभाशाली थे, और अभी आपने उनकी कविताएं सुनी होंगी। वो कविताओं से भाव विभोर करने वाले थे। वाजपेयी जी ने जिन ऊंचाइयों को छुआ, आपने देखा होगा। वो विरोध में थे, विरोधी दल के नेता थे, लेकिन यहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब सोचा उन्होंने कि विदेश के लिए किसको भेजा जाए, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आया। विरोधी नेता के रूप में जब वो विदेश में गए, उन्होंने अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा था कि मैं देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इसलिए मेरे देश की बात रखने के लिए आया हूं, मैं राजनीतिक पार्टी की बात रखने नहीं आया। और उन्होंने देश की बात रखते हुए हमारी देश की वो गौरवशाली बातें रखी। उन्होंने अपना विषय जब रखा तो दुनिया को भी अचंभित हुआ। वो चाहते थे कि विरोधी दल का नेता आया है, निश्चित रूप से कोई ऐसी बात रखेंगे, लेकिन उन ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, उन्होंने जो कल्पना थी, आज जो हम किसान क्रेडिट कार्ड देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आज जन जन तक किसान क्रेडिट कार्ड बांट रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना है, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना थी। उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से एक एक गांव जोड़ दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का काम भी किया था। मैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूं। और मैं आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन तमाम हमारे जो गरीब कल्याण के कार्य हैं, जो हमारे लगातार गरीब कल्याण के कार्य हमारे चल रहे हैं, मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना और माननीय अटल जी का वो सपना, उसको पूरा करने के लिए माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज हमारी जितनी भी योजना है, उन योजनाओं को हम इस शिविरों के माध्यम से, हमारी जो यात्रा संकल्प यात्रा, इसके माध्यम से हम पूरा कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारी संकल्प यात्रा है, इस संकल्प यात्रा के माध्यम से हमारे गांव गरीब की जो योजना है, उन योजनाओं का आंकलन भी हमें करना है। उन योजनाओं का कितना फायदा हुआ, इसका आंकलन भी हमें करना है, और इन योजनाओं का लाभ गरीब व्यक्ति तक पहुंचे, ये काम भी हमें करना है। मैं अभी देख रहा था, हमारे भाइयों को 5-5 लाख रुपए का ऋण मिला है। हमारी उन बहनों को जो धुएं से परेशान थी, उनको उज्ज्वला के माध्यम से, जिनको उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं मिला था, उनको उज्ज्वला का कनेक्शन भी मिला है। मैं कहना चाहता हूं, आज हमारी इस कैंप में उज्ज्वला योजना के माध्यम से 27 बहनों को इस योजना का कनेक्शन देने का काम किया है। बैंक से चेक 2 को 5-5 लाख रुपए का चेक दिया है। स्वामित्व के पट्टे, हमारे पास मकान होता था, लेकिन हमारे पास उनका पट्टा नहीं होता, हमारे पास उनका स्वामित्व नहीं होता है। हम उसके माध्यम से अगर बैंक से पैसा लेना चाहें तो पैसा हमें नहीं मिलता है, क्योंकि जब तक हमारे पास पट्टा नहीं होगा तो वो मान्य नहीं होगा। ऐसे हमारे 44 पट्टे देने का काम इस कैंप के अंदर किया है। पोषाहार के लिए 299 बहनों को पोषाहार देने का काम किया है। आयुष्मान कार्ड जो इलाज करा सकते हैं, और मैं कह सकता हूं कि हमारी ये सरकार संकल्पित है। हमने आयुष्मान भारत के तहत हमने कार्ड बनवाने का काम किया है। ऐसे 100 कार्ड हमारे इस पंचायत में बने हैं।
और मैं इसके साथ साथ आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं, लोग कह रहे हैं कि हमारी योजनाएं समाप्त की जा रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए, महिला सुरक्षा के लिए संकल्पित है। हमारी जितनी भी योजना, सारी योजनाएं चलेंगी। हमारी आयुष्मान योजना 25 लाख तक का इलाज कराने के लिए हमने आज इसको किया है और 25 लाख रुपए तक का हम इसमें इलाज कराने का काम करेंगे। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी योजनाएं सुचारू रूप से हमारी योजनाएं चलने वाली हैं, इन योजनाओं में बढ़ाने का काम हम करेंगे। हमारी जितनी दवाइयां हमें मिलती थी, उन दवाइयों में कल ही हमने हमारे केंद्रीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की है, हम इसमें और दवाइयां भी इसमें हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आयुष्मान में 25 लाख तक का इलाज कराने का हम काम कर रहे हैं। आज मैंने अस्पताल में जाकर के देखा था, हमारी जितनी भी स्कीम है स्वास्थ्य सुधार की, हमारे जितने भी हमारी स्कीम है, उन सभी योजनाओं को हमारा बढ़ाने का काम हम करेंगे। और मैं जांच की बात करना चाहता हूं, हमारी शारीरिक जितनी भी जांच है वो हमारी सभी अस्पतालों में होने वाली है। अभी हम एग्जामिन कर रहे हैं कि आपको जाना नहीं पड़े। हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि हमारी हर गांव तक एक वैन हमारी आएगी, वो स्वास्थ्य की जांच करेगी। उन पीड़ित व्यक्तियों को जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम उसका कैलेंडर बना करके उनकी जांच उनके घर पर कराने का काम करेंगे। हमने जैसा कि कहा है और हमारे संकल्प पत्र में जितनी भी हमारी योजनाएं हमने आपके सामने रखा है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, उन योजनाओं को हम पूरा करेंगे। हमने वादा दिया है भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस पर लाना है। मैं आपके बीच में वादा करना चाहता हूं, हम वो काम भी करेंगे। आज हम देखते हैं कि हमारे सभी भाइयों को जिस तरह से लाभ मिलता है, वो लाभ पूरी तरह से वो लाभ मिले। हम चाहते हैं हमारा किसान खेती करता है, वो उस खेती का लाभ उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे मिलेगा, इसकी योजना हमारी है। आपने देखा होगा ड्रोन सिस्टम से किस तरह से खेती को हमारी को फायदा मिल सकता है। जितने भी फायदे हैं निश्चित रूप से जो हमारे संकल्प पत्र में, उनको हम देने का काम करेंगे। मैं आपसे इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं मित्रों, हम एक देश के सच्चे नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है। मेरे पड़ोस में कौन गरीब है, मेरे पड़ोस में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, मेरे पड़ोस में ऐसी कौन हमारी बहन है जिसको आवश्यकता है। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, हमारी सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस बात के लिए संकल्पित है, लेकिन आपसे भी मेरा निवेदन है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजना को आप नीचे तक उतारेंगे। उस पात्र व्यक्ति को जब तक उसका फायदा नहीं मिलेगा, जब तक कोई मतलब नहीं होता है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में कई रहने वाले हैं, आप उनको जानते हैं, लेकिन आप उनको बताते नहीं हैं, उसकी जानकारी नहीं देते हैं। आप आइए, उन सभी को सहारा बनिए, उन सभी के बीच में जाकर के उन गरीब लोगों को उन योजनाओं का लाभ दिलवाइए। हम आपसे इतना कहना चाहते हैं, हमारा हर काम, हर कदम हमारी सरकार का आपके हित में होगा, आपके गरीब के कल्याण में होगा, देश की उन्नति में होगा, प्रदेश की उन्नति में होगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, कानून के लिए, देश में कानून का, प्रदेश में कानून का राज रहे, हम सब अच्छी तरह से रह सकते हैं। मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपका एक कदम इस सरकार के लिए बहुत बड़ा कदम होगा, और वो कदम इसलिए होगा कि हम हमारी योजनाओं का लाभ उस गरीब पात्र तक, अंत्योदय तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। हम प्रतिबद्धता के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शुरू की गई इस यात्रा को सफल बनाने का काम करेंगे, योजना को लाभ पहुंचाएंगे, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करेंगे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के
सपनों को पूरा करेंगे। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, इतनी बड़ी संख्या में माता बहनें आई, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं और ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि हमारी इन योजनाओं का लाभ गरीब कल्याण तक पहुंचे। उस गरीब को, क्योंकि कहते हैं कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। हमारा वो भाई जिसको लाभ की आवश्यकता है, हमारी बहन जिसको लाभ की आवश्यकता है, वो गरीब मां के लिए, उसके इलाज के लिए अगर हम बात करेंगे तो उसको बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हम उनका किस तरह से सहारा बन सकते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी महिला उत्थान के लिए हमेशा सोचते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए जन जन में उनका विश्वास है और जन जन में यह विश्वास उनके लिए यह है कि मोदी जी जो कहते हैं वो ही करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। इस उनके जो भाव हैं, मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति को लाभ मिले, योजनाओं का लाभ मिले, हमारा प्रदेश समृद्ध हो, खुशहाल हो, सुखी हो। इस भावना को लेकर के हम चलें और हमारे देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।